गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में एवरेज के कॉन्सेप्ट को लिए हुए थे, ठीक है। अभी तक हम लोग एक वीडियो डाले हुए हैं जिसमें हमने बताया था एवरेज क्या है और उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिर आज हम लोग एवरेज को अच्छा से समझते हैं, एवरेज क्या है और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे राइज किया जाता है। तो नाउ है देखो, अगर हम दो लिमिट की बात करें, लिमिट 1 या लिमिट मिनिमम और लिमिट मैक्सिमम, अगर कोई डाटा का दो लिमिट हो, मैक्सिमम और मिनिमम, तो एवरेज ऑलवेज इसके बीच ही लाई करेगा। एवरेज इसके बीच लाई करेगा मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट का। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज ग्रेटर देन मिनिमम एंड लेस देन मैक्सिमम। क्लियर? अब देखो क्या बताए, ये जो मिनिमम और मैक्सिमम ये क्या बताए हम लोग, ये हम बताएं कि डाटा या क्वांटिटीज या क्वांटिटी। तो अब देखो, ये क्वांटिटीज का दो फॉर्म होगा। कल हम बताए हुए थे प्रीवियस वीडियो में कि ये क्वांटिटी क्या होगा, सीक्वेंस में होगा या विदाउट सीक्वेंस में होगा। तो हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए हुए थे कि सीक्वेंस बेस्ड डाटा का एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हम बताए हुए थे कि भाई अगर सीक्वेंस होगा तो सीक्वेंस किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा, ठीक है। दूसरा किसका होगा, इवन नंबर का सीक्वेंस होगा। तीसरा किसका होगा, ऑड नंबर का सीक्वेंस होगा। अगर हम चौथा ऑड ले ले तो होल नंबर का सीक्वेंस होगा। क्लियर? अगर कोई सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो नेचुरल नंबर का होगा, इवन नंबर का होगा, ऑड नंबर का होगा और होल नंबर का होगा। यानी प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या पूर्णांक संख्या। क्लियर? तो अब हम लोग आगे क्लास पे चर्चा करते हैं कि यदि हमारा नेचुरल नंबर होगा, सबसे पहली बात कि यदि हमारा सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होगा, यानी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होगा, तो भाई क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या nth टर्म, अगर कोई नेचुरल नंबर का सीक्वेंस होगा तो देखिए, एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस का एवरेज निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। यानी इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n बाय 2। तो ये क्या हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, यानी ये मंत्र बन गया क्या, कि एवरेज ऑफ nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ये कॉन्सेप्ट बन गया क्या, एवरेज ऑफ nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के n टर्मों का औसत क्या होगा। क्लियर? अब यहां पर अगर एग्जांपल के साथ अगर देखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने ये लिया, एक सीक्वेंस है।
तो हम इसको पहले बाय कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बाय कॉन्सेप्ट इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि भाई कह रहा है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। हम लोग ये जान रहे थे। अब इसका मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बाय 6। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 4 10 21, 21 बटा 6, 21 बटा 6। अब इसको काटो तो 21 बटा 6 को 3 से कटा 7, 2 यानी 3.5 इसका एवरेज हो गया। अब यदि हम इस पर मंत्र अप्लाई करते हैं तो बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 6 बाय 2 इक्वल टू 3.5। क्लियर। तो आज के बाद यदि nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 एंड सो। क्लियर। और ये क्या हो गया हमारा लास्ट टर्म हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे कि भाई सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, यदि हमको इसका एवरेज निकालना होता, एवरेज ऑफ मान लिया जाए 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, हम दो तरह से देखते हैं। बाय कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एवरेज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बाय 5। ओके, नाउ 10 18 24 30 बाय 5 इक्वल टू 6। क्लियर। अब आप देखेंगे कि कुछ नहीं करना है, अगर यहां पे मंत्र अप्लाई करना है तो एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, डायरेक्ट आपका एवरेज निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है देखो तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है। तो आज के बाद यदि आपको इवन नंबर का एवरेज निकालना है, इवन नंबर के सीक्वेंस का, तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लेंगे, उसमें आप एक जोड़ देंगे तो आपका एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो फिर है आगे चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब नेचुरल नंबर देख लिए, इवन नंबर को देख लिए, अब हम लोग आ रहे हैं ऑड नंबर को देखने के लिए, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ठीक है। तो देखो ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या हो, 1 3 5 7 9 एंड सो। अब देखो तो अगर मान लिया जाए एग्जांपल में हम ये पूछे एवरेज ऑफ 1 3 5 7 एंड 9, तो फिर हम देख रहे हैं इसके सॉल्यूशंस को। एक तो बाय प्रोसेस एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बाय 5। क्लियर। तो आप देख लेंगे 16 21 एंड 25 बाय 5 इक्वल टू 5। क्लियर। लेकिन अगर इस पे हम लोग मंत्र अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, मंत्र, तो कुछ नहीं करना है, एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा वही आपका एवरेज होगा। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या देखें, नेचुरल नंबर का देख लिए, इवन नंबर देख लिए, ऑड नंबर का देख लिए।
इवन नंबर में क्या बताएं, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, ऑड नंबर में क्या बताएं, नंबर ऑफ टर्म्स, और नेचुरल नंबर में क्या बताएं, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ठीक है, अब आ रहे हैं होल नंबर को देखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आ रहे सीक्वेंस ऑफ होल नंबर। सीक्वेंस ऑफ होल नंबर का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5 अप टू n। क्लियर? अब इसको एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सीक्वेंस ऑफ होल नंबर देखो 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू n, ये सीक्वेंस ऑफ होल नंबर था। अगर हम यहां पे एक एग्जांपल दें, एवरेज ऑफ 0 1 2 3 4, ओके, या इसको लिखे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, दो में से। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुने। अगर बाय प्रोसेस इसको हम लोग देखना होगा, क्या करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बाय 5। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि 10/5 = 2। क्लियर? लेकिन यदि इसी पर हम लोग एग्जाम प्रोसेस पे जाएंगे तो मंत्र अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 5 है। जैसे 5 है, इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट टर्म यहां से निकल जाएगा, 5 - 1 = 4, और फर्स्ट टर्म निकल जाएगा 0। तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 = 2। क्लियर? तो यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 = एवरेज। और यहां पर हम आपको बता चुके हैं कि लास्ट टर्म कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 कर देंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या देखें कि सीक्वेंस बेस्ड अगर कोई डाटा होगा तो वो डाटा किस रूप में होगा, नेचुरल नंबर में होगा, इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में होगा, और होल नंबर में होगा। क्लियर? अब यहां पे सेकंड पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं कि सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ध्यान से देख रहे हैं कि अगर एवरेज का क्वेश्चंस मेरे साथ सीक्वेंस फॉर्म में पूछता है, तो कल हम बताए थे कि 2 प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या होगा, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन सीक्वेंस बेस्ड डाटा। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बेस्ड डाटा होगा उसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, गिवन इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया होगा। ठीक है, एंड इट्स एवरेज दिया हुआ होगा। ये दोनों क्या होगा, गिवन फॉर्म होगा। गिवन इंफॉर्मेशन में पहला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा, और दूसरा क्या दिया होगा, इट्स एवरेज दिया होगा। ठीक है, और यहां पे आपको फाइंड क्या करने कहागा, बोलेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, एंड दूसरा फाइंड द लोएस्ट या
स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? तो आज हम लोग देख रहे हैं सेकेंड वीडियो में कि भाई कल के वीडियो में हम नेचुरल नंबर पे काम कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमारा जो सीक्वेंस बेस्ड डाटा होगा वो हमारा ऑड और इवन का होगा। क्लियर? तो हम इस फॉर्मेट में कि टू टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इसको टाइप 1 कह देते हैं, इसको टाइप 1 कहेंगे। और टाइप 1 में क्या होगा कि गिवन इनफॉर्मेशंस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा एंड इट्स एवरेज दिया होगा और फाइंड करने कहेगा ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट डाटा या नंबर्स। ठीक है, अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसा आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स को देखना चाह रहे हैं कि भाई देखो क्वेश्चंस क्या होगा। चलो पहले हम हिंदी में लिख देते हैं और फिर इंग्लिश में बोल देंगे। प्रॉब्लम होगा यदि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत। ठीक है, देखो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है और इसका औसत मान लेते हैं। औसत यहां पे 76 दे दिए है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ 11 consecutive number is 76 then find the greatest and lowest number। अब ध्यान से सुनिएगा कि अभी हमको आपको क्या बताए थे, नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है 11 और एवरेज क्या दिया गया है 76। क्लियर? अब यहां पे लगा दीजिए महाबली मंत्र। क्या लगा दीजिएगा? महाबली मंत्र। 1 सेकंड के अंदर इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या होगा? अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें एवरेज में क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स -1 कर देंगे, बस आपका निकल जाएगा। तो आप देख लीजिए एवरेज है 76 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 11 - 1 यानी 86। और इसी का अगर लोएस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, एवरेज माइनस नंबर ऑफ टर्म्स -1 कर देंगे। एवरेज क्या है 76 - 11 - 1 यानी 66। एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान है, एग्जाम्स में 1 सेकंड के में बनेगा। और अभी यदि इसको हम लोग देखते हैं, डायग्रामेटिक दिखाना चाहते हैं कि अगर इसको डायग्रामेटिक समझिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। और आप जान रहे हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन यानी माध्य। तो बताइए इसका माध्य कौन है? देखिए ये माध्य है क्योंकि यहां इधर भी 5 नंबर्स है, इधर भी क्या नंबर है 5 है, तो ये मीन है। अगर ये मीन है, क्लियर, तो बताइए यही आपका तो एवरेज कहलाएगा। और एवरेज कितना है आपका, ये 76 है। एक्चुअली आप जान रहे हैं कि इधर जाएंगे तो इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा, इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग में प्लस की क्रिया होगी और डिसेंडिंग में माइनस की क्रिया होगी। और 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर इवन का है तो ये इवन नंबर 1 और इवन नंबर 2, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 2 होता है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2। तो जब ये 2 होता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे यानी 10, और यहां भी क्या करेंगे 10। अगर आपको लोएस्ट निकालना है तो आपको इस पॉइंट्स का निकालना होगा। तो लोएस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 - 10 = 66। और इसका ग्रेटेस्ट निकालना होगा तो 76 + 10 = 86। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं,
यदि 10 लगातार विषम संख्या, यहाँ विषम संख्या बोला गया है, देख लीजिए, इसके पहले हम लोग सम संख्या दिए हुए थे, यानी ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, का एवरेज 48 है, यानी आपका एवरेज 48 ज्यादा हुआ है और लगातार संख्या कितनी है, 10 है। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कह रहा इफ द एवरेज ऑफ 10 consecutive odd number is 48, find the greatest and lowest number. क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10। ओके, एवरेज क्या दिया गया है, 48। यदि आपसे अब कह रहा है ग्रेटेस्ट और लोएस्ट करने के लिए, तो यहां पर आप महाबली मंत्र लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा, महाबली मंत्र। कैसे लगाइएगा भाई, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, एवरेज प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 और लोएस्ट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नंबर ऑफ टर्म्स -1। जो आप इवन वाले में किए थे वही क्रिया ऑड वाले में कर देंगे, दोनों के लिए सेम मंत्र है। अब यहां देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर हमको ग्रेटेस्ट निकालना है तो ग्रेटेस्ट एवरेज हमारा क्या है, 48, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 10, तो 10 - 1 9, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 57। क्लियर? और यदि हमको लोएस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, 48 -10 -1 यानी 9 कर देंगे, तो 39। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो अभी आपने देखा कि सीक्वेंस में नेचुरल नंबर का था सीक्वेंस, तो आपके पहले क्लास की वीडियो में हमने उनको करवा दिया था, ठीक है। आज अभी के क्लास में हम लोग क्या देखे, अगर सीक्वेंस ऑड नंबर का हो या फिर इवन नंबर का हो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया हो और इसका एवरेज दिया गया हो, तो ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वैल्यू को कैसे प्राप्त करेंगे। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ एवरेज एंड ग्रेटेस्ट और लोएस्ट नंबर्स आर गिवन। कहता है कि यदि किसी प्रश्न में एवरेज दिया गया हो और उसके ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज दिया गया हो, तो उस डाटाज का नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने लिखा रहा है। ये भी किसका है, सीक्वेंस बेस्ड है। किसका है, सीक्वेंस बेस्ड। अभी हम लोग सीक्वेंस बेस्ड नहीं चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन कैसा हो सकता है, क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि n लगातार संख्याओं का औसत 84 है, यदि सबसे बड़ी संख्या, यदि सबसे बड़ी संख्या 92 है, तो n का मान ज्ञात करें। क्लियर? अभी आप क्या देखे थे, एक आपको हमने मंत्र बताया था, एक मंत्र हमने आपको बताए थे, क्या, महाबली मंत्र। n लगातार, अब यहां पे एक्चुअली है n लगातार सम संख्या, ठीक है, n लगातार सम संख्या। तो महाबली मंत्र क्या बताए थे कि ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू एवरेज प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 बताए हुए थे। अब इस डाटा पे क्या बैठा दीजिए मान को, 92 एवरेज क्या है 84 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को निकालना है -1,
यानी नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 to 92 plus 1 minus 84 equal to 9। क्लियर? तो आप बताइए n का मान क्या निकल गया नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में इसका टेलर दिखा दिया गया है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करिए और इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम फिर इसी क्वेश्चंस को हम आगे हटा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सम के जगह पे क्या बोल दे रहे हैं, विषम संख्या। ध्यान से सीखिएगा, विषम संख्या, ठीक है। n लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर हम यहाँ पर कह दें कि हमारा क्या है भाई ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का औसत यहाँ पे हम दे दिए हैं 71 सपोज दैट, ठीक है। और क्वेश्चंस और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे हम 81 दे दें। क्या दे दें 81, क्लियर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। फिर से देखिए, यदि n लगातार विषम संख्या और नंबर का औसत क्या है 71 है, और सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है 81 दिया गया है, तो आपको क्या कह रहा है n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, देख लीजिए कि भाई आपका ग्रेटेस्ट वैल्यूज क्या दिया हुआ 81 दिया हुआ, तो 81 लिख देंगे। एवरेज 71 दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता नहीं है, -1 कर दिए। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 माइनस 71 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 11 हो गया। नंबर टर्म्स कितना हो गया 11, तो निकल गया हमारा n का मान। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी अब इसी डाटाज में आइए, फिर इसी को हम लोग आगे देख रहे हैं। तो डाटा चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस को, और अब इस पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भाई n लगातार विषम संख्याओं का औसत हम मान लेते हैं कि 64 है, और इसमें सबसे यदि सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या का मान यहां पर दिया हुआ है, अगर हम दे देते हैं कि 55 है, तो n का मान ज्ञात करें। तो अभी आप क्या देखे हैं, जस्ट इसके पहले वाले स्लॉट में हमने बताया था कि भाई लोएस्ट अगर दिया गया हो तो लोएस्ट एवरेज माइनस नंबर ऑफ टर्म्स -1 होता है। क्लियर, और यहां पे देखो तो लोएस्ट क्या दिया हुआ है हमारा 55, एवरेज मेरा कितना दिया हुआ है 64, माइनस नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n -1, तो n इक्वल टू क्या निकल गया देख लो यहाँ पे 64 माइनस 54 प्लस 1, ठीक है। और आप इसको देख ले तो क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर, तो अभी आपने देखा, इस क्लास को आप कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो को, या तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और फिर आपके लिए इतना सारा कंटेंट एक बार न्यू कमर्स के लिए दिक्कत होगा। हाँ, जो पहले से जान रखा है उसके लिए तो आनंद में वीडियो बनेगी, लेकिन जो फ्रेशर से जो पहली बार औसत को देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा ठहराव चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, जो फ्रेशर है उसके लिए भी, और जो पहले से भी प्रैक्टिसर्स हैं उसके लिए भी कुछ नई बातें होंगी जो आप उसको अपने प्रैक्टिस में अपनाएंगे। तो आज के वीडियो को हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्या दिखाएं कि अगर आपका डाटा गिवन इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस होगा तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, नेचुरल नंबर का होगा, इवन नंबर का होगा, ऑड नंबर का होगा और होल नंबर का होगा। क्लियर, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल, जो ट्रिक्स जिसको कहते हैं आप लोग मंत्र, वो मंत्र हम आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का
एवरेज कैसे होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, n प्लस 1। फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, n। और फर्स्ट एन होल नंबर का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म 0 प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 बाय 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 बाय 2। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने करवाया है जो वीडियो में आप फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से वीडियो को नए तरीका से देखेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। एक टीचर का, स्टूडेंट का यही प्रातोषिक है कि वो अपने टीचर्स के मेहनत को आप देख रहे होंगे, पसीना चल रहा है। ये पसीना किसके लिए निकाल रहे हैं, आपके लिए निकाल रहे हैं। और यदि आप इस पसीने से प्रभावित हैं कि शिक्षक मेरे लिए इस प्रकार से मेहनत कर रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट्स तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, और अपने दोस्तों को भी ये बताएंगे कि एक टीचर है जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।